Hello everyone, welcome in Prabhakar MBBS. Today's topic is मलेरिया, या आपने ये भी बोल सकते हैं मलेरियल पैरासाइट। अगर इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस का बात करूँ तो यह टॉपिक आपको पैथोलॉजी, बायोलॉजी और अभी तक हम लोग नीट के बेसिस पे भी इस टॉपिक को काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बना जा सकता है। तो आते हैं इस टॉपिक पे, मलेरियल पैरासाइट मतलब मलेरिया कैसे फैलता है। तो मलेरिया का जो कॉजेटिक एजेंट है, चार कॉजेटिक एजेंट है। एक हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा हो जाएगा प्लाज्मोडियम मलेरी, तीसरा हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और चौथा हो जाएगा प्लाज्मोडियम ओवेली। अभी तक हम लोग जो 11th-12th के बेसिस पे हम लोग क्या डिस्कस किए हैं, क्या बात की है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक मैलिग्नेंट मलेरिया काउज करता है। बट यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और मलेरी इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इस चीज़ को अपन सेपरेटली बात करेंगे और जनरल जो भी बात करेंगे वो क्या होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के बारे में। तो इसमें जो वेक्टर यूज़ करते हैं, इसमें वेक्टर यूज होता है 60 स्पीसीज यूज़ किया जाता है। किसका? फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो का। कौन वेक्टर का कौन काम करेगा? 60 स्पीसीज है किसका? फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो का। वो क्या करता है? एज ए वेक्टर यूज होता है, एज ए वेक्टर होता है। मतलब वेक्टर फैलाने का काम कौन करेगा? इस एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वो कौन करेगा? आपका वेक्टर का काम करेगा कौन? फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो का। कितना स्पीसीज है? 60 स्पीसीज। अगर अपनी इसका लाइफ साइकिल का बात करेंगे तो इसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे डिपेंड करता है। कितने पे? 2 होस्ट पे डिपेंड करता है। इस लाइफ साइकिल का बात करें तो यह 2 होस्ट पे डिपेंड करता है। एक होता है आपका इंटरमीडिएट होस्ट, एक होगा आपका डेफिनिट होस्ट। एक इंटरमीडिएट होस्ट क्यों बोलते हैं? यह आपका होता है मैन, यह होता है मैन। इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस होस्ट में एसेक्सुअल फेज होता है। बोला कोई सवाल आता है ह्यूमन बीइंग में, मतलब मैन में इंटरमीडिएट जो होस्ट है उसमें कौन सा फेज देखने को मिलेगा? एसेक्सुअल फेज मिलेगा। और एसेक्सुअल फेज में हम लोग बात कर चुके हैं, जानते हैं नीट के बेसिस पे 11th-12th में साइजोगोनी क्या होता है। साइजोगोनी क्या होता है? अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मल्टीपल सेगमेंट हो उसके थ्रू क्या होता है कि एसेक्सुअल फेज को परफॉर्म किया जाता है, उसे बोलते हैं साइजोगोनी। इस साइजोगोनी जो होता है यह करेक्टरिस्टिक फीचर होता है एस्पोरोजोआ का। किसका? एस्पोरोजोआ का। और एस्पोरोजोआ में हम क्या पढ़ रहे हैं? मलेरियल पैरासाइट बात कर रहे हैं, मलेरिया पढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल फेज किसके थ्रू? साइजोगोनी होगा। इस साइजोगोनी कहाँ पे? आरबीसी और लिवर सेल में अकल होगा। आरबीसी और लिवर सेल में क्या हो जाएगा? साइजोगोनी हुआ। और साइजोगोनी क्या कर लेता है? फॉर्म कर लेता है क्या? मीरोजोइट। साइजोगोनी से क्या हो जाएगा? इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा? लिवर सेल से क्या फॉर्म हो जाएगा? लिवर सेल में मीरोजाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यह मीरोजाइट आगे क्या करेगा, इसको अपन फर्दर इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दूसरा होस्ट देख लेते हैं, डेट इज कॉल्ड डेफिनिट होस्ट। डेफिनिट होस्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है? सेक्सुअल फेज परफॉर्म होता है। सेक्सुअल फेज कहने का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें मैचुरेशन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। और वहाँ से क्या हो जाएगा? इस सेक्सुअल फेज में स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन होगा। याद रखना, इंटरमीडिएट होस्ट में एसेक्सुअल फेज साइजोगोनी होगा और साइजोगोनी आरबीसी और लिवर सेल्स में अकर होगा और फॉर्म कर लेगा मीरोजोइट और दूसरा हो जाएगा डेफिनिट होस्ट में सेक्सुअल फेज होगा और सेक्सुअल फेज में मैचुरेशन और फर्टिलाइजेशन होगा और वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा एस्पोरोजोइट। क्या? एस्पोरोजोइट। अगर अपन इस चीज़ को फर्दर अच्छे से डिस्कस करते हैं, इसके लाइफ साइकिल को, इस चीज़ को समझने के लिए लाइफ साइकिल पे आ जाओ, क्योंकि अभी तक जो भी पढ़े हो भूल जाओ। इसी लाइफ साइकिल में अपन फर्दर इसे डिस्कस करेंगे। हर चीज़ को एक स्टेप को अपन फ्लो चार्ट में देखते हैं। इस लाइफ साइकिल में देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि इन्फेक्टिव फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो ह्यूमन को काटेगा। याद रखना, इन्फेक्टिव फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो क्यों बोलते हैं? एट द एंड लास्ट में पता चलेगा इस साइकिल का। ये इन्फेक्टिव, बस इतना पहले समझो, इन्फेक्टिव फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो क्या करता है? ह्यूमन को काट लिया। और यह जैसे ही बाइट किया तो बाइट करते ही वह ह्यूमन में क्या करता है? एस्पोरोजोइट को इंजेक्ट कर देता है। यह एस्पोरोजोइट कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ स्टोर होता है? जो मॉस्क्यूटोज है ना, उस मॉस्क्यूटो के सेलेवरी ग्लैंड में, क्या सेलेवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है आपका क्या? स्पोरोजोइट कहाँ स्टोर होगा? सेलेवरी ग्लैंड में। किसके? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो के।
मॉस्क्यूटो के। अब फिर क्या गया, यह स्पोरोजोइट क्या गया आपके सर्कुलेशंस में आया, ब्लड के सर्कुलेशन में आएगा, क्योंकि वो बाइट करेगा तो स्पोरोजोइट इंजेक्ट कर देगा ह्यूमन बींग्स में, और यह ह्यूमन बींग्स में क्या करता है, स्पोरोजोइट क्या कर लेगा, ब्लड के सर्कुलेशन में आएगा, और फिर यह सर्कुलेशंस में आते ही यह ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू यह पहुंच जाएगा लीवर में। और लीवर में क्या करता है कि लीवर में जो पेरेन्काइमल सेल है वहाँ पे पहुँचेगा, और पेरेन्काइमल सेल में क्या फॉर्मेशन कर लेता है, डेट इज़ कॉल्ड साइजोन्ट, क्या सीजोंट का फॉर्मेशन कर लेगा। याद रखना, अभी तक यहाँ तक सीजोंट के फॉर्मेशन तक इस स्टेज को क्या बोलेंगे, प्री एरिथ्रोसाइट। क्यों, क्योंकि आरबीसी से पहले हो रहा, प्री एरिथ्रोसाइट क्योंकि आरबीसी से पहले हो रहा, तो प्री एरिथ्रोसाइट। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ तक के जो स्टेज है इसे क्या बोलेंगे, प्री एरिथ्रोसाइट। और फिर क्या हो जाएगा, ये सीजोंट कन्वर्ट हो जाता है मीरोजॉइट में। सीजोंट कन्वर्ट नहीं होता, सीजोंट के अंदर प्रेजेंट होता बहुत सारे मीरोजॉइट प्रेजेंट होता। क्या सीजोंट क्या कंटेंट करता, मीरोजॉइट, और मीरोजॉइट क्या करेगा, यह इन्वेट करेगा आरबीसी को। मतलब देखो, आरबीसी से पहले वाले को क्या बोलेंगे, प्री एरिथ्रोसाइट। अब जो बात करेंगे, क्या बात करेंगे, एरिथ्रोसाइट। याद रखना, अभी तक सीजोंट तक क्या बोलेंगे, प्री एरिथ्रोसाइट, जब तक आरबीसी में इन्वेट नहीं किया। अब आरबीसी में इन्वेट करेगा, इसका मतलब क्या बात करेंगे, एरिथ्रोसाइट को। तो मतलब मीरोजॉइट क्या करेगा, ये इन्वेट करेगा आरबीसी को, और आरबीसी में जैसे ही इन्वेट किया मीरोजॉइट, सबसे पहले मीरोजॉइट जैसे ही इन्वेट करेगा तो आरबीसी में तबाही मचा देगा, आरबीसी में तबाही मचा देगा। फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही तबाही मचाया तो वहाँ पे क्या कर लेता, आरबीसी में एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, फिर क्या हो जाएगा, इसका फर्दर कन्वर्जन होता है ट्रोफोजॉइट में भी अर्ली ट्रोफोजॉइट में कन्वर्जन होता है। किसमें, अर्ली ट्रोफोजॉइट, और यह अर्ली ट्रोफोजॉइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेट ट्रोफोजॉइट में। किसमें, लेट ट्रोफोजॉइट में। याद रखना, ट्रोफोजॉइट क्या होता है, ये एमीबॉइड मूवमेंट शो करता है, ये एक्टिवेटेड होता है, ग्रोइंग होता है, वेजिटेटिव स्टेज होता है। याद रखना, ट्रोफोजॉइट क्या होता है, यह एमीबॉइड मूवमेंट शो करेगा, इसका मतलब यह क्या मोटाइल भी होगा, मूव भी करेगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये एक्टिवेटेड होता है, ग्रोइंग और वेजिटेटिव स्टेज बोलते हैं किसको, ट्रोफोजॉइट को। जैसे लेट ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हुआ, और लेट ट्रोफोजॉइट क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है मैच्योर सीजोंट बोले या मिरोंट बोले। जैसे ही मैच्योर सीजोंट या मिरोंट में कन्वर्ट हुआ तो यह मिरोंट और सीजोंट से क्या बनता है, 8 to 12 मीरोजॉइट, 8 to 12 मीरोजॉइट बनेगा। कहने का मतलब फिर से सोचो, लेट ट्रोफोजॉइट से किस में कन्वर्ट हुआ, मैच्योर सीजोंट या मिरोंट में, और मैच्योर सीजोंट और मिरोंट में क्या प्रेजेंट होता है, एक मिरोंट में प्रेजेंट होगा 8 to 12 मीरोजॉइट प्रेजेंट होता है। याद रखना, एक मिरोंट में कितना, 8 to 12 मीरोजॉइट प्रेजेंट होगा। यह मीरोजॉइट क्या हो जाएगा, पहले कन्वर्ट किस में डेवलप हो जाएगा, गेमिटोसाइट में डेवलप हो जाएगा। किसमें, गेमिटोसाइट में डेवलप। इसका मतलब गेमिट का तो फॉर्मेशन हो गया, और जैसे ही गेमिट का फॉर्मेशन हुआ, फीमेल मॉस्क्यूटो, याद रखना हमेशा खून जो चूसती है, कौन करती है, चूसती है, डेट इज़ कॉल्ड फीमेल। तो याद करने का तरीका है भाई, फीमेल तब क्या हो जाएगा, फीमेल आएगी, मतलब फीमेल मॉस्क्यूटो, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो आएगी, यह आ गई, आते ही खून चूसना स्टार्ट कर दिया, मतलब गेमिट उसके अंदर गया, और जब गेमिट फीमेल के अंदर गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है oocyte में, और oocyte क्या कंटेनिंग करता है, oocyte कंटेनिंग करता है तुम्हारा स्पोरोजॉइट। किसको, स्पोरोजॉइट। यह स्पोरोजॉइट को फीमेल एनोफिलीज, बहुत याद रखना, इस oocyte में बहुत सारे स्पोरोजॉइट प्रेजेंट होगा। इस स्पोरोजॉइट को फीमेल आएगी, और इस स्पोरोजॉइट को फीमेल के अंदर यह स्पोरोजॉइट कन्वर्ट हुआ, यह स्पोरोजॉइट फीमेल के सेलेब्री ग्लैंड, जो फीमेल का जो सेलेब्री ग्लैंड है उसमें स्टोर हो जाएगा, और फिर यह फीमेल क्या कर, देखो फीमेल के अंदर स्पोरोजॉइट प्रेजेंट है, इसका मतलब फीमेल अब क्या हो गया, इन्फेक्टिव हो गया ना, तो यह जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटोज है ये फिर क्या करता है, वुमेन को बाइट करता है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो को क्या बोलते हैं, इन्फेक्टिव फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है। क्यों, क्योंकि उसके पास प्रेजेंट होता है क्या, स्पोरोजॉइट। कहाँ पे स्टोर होता है, सेलेब्री ग्लैंड में स्टोर होता है। इसी फर्दर साइकिल को अपन डिस्कस करेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण। सब चीज़ सेम रहेगा, बट इसमें क्या डिफरेंस है कि देखते रहो, ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इसको बोलते हैं बिनाइंग टर्सियंस मलेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिनाइंग टर्सियंस मलेरिया बोलते हैं, मतलब हर तीसरे दिन इसमें फीवर तुम्हें देखने को मिलेगा। देखो इस साइकिल सब में सेम रहेगा। इसमें क्या होता है कि वही बात, फीमेल
इन्फेक्टिव फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो वुमेन बींग्स को बाइट करेगा और बाइट करते ही वो क्या करेगा, एस्प्रोजोइट इंजेक्ट कर देगा बॉडी में। और याद रखना यह जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में क्या होता है, यह एस्प्रोजोइट का जो होता है क्या सर्कुलेशन जो होता है इस एस्प्रोजोइट का ब्लड में जो सर्कुलेट करेगा, इस एस्प्रोजोइट का 2 फॉर्म देखने को मिलता है। एक तो हो जाएगा आपका टैकी एस्प्रोजोइट जिससे फॉर्म होता है प्राइमरी एक्सो एरिथ्रोसाइटिक सीजोंट। क्या टैकी एस्प्रोजोइट क्या फॉर्मेशन होता है इसमें, प्राइमरी एक्सो एरिथ्रोसाइटिक सीजोंट। और दूसरा होता है ब्रेडी एस्प्रोजोइट जिससे क्या फॉर्म हो जाता है, हिप्नोजॉइट का फॉर्मेशन होता है। ये दो एस्प्रोजोइट देखने को मिलेगा कहाँ पे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में। फिर वही लीवर में जाएगा, सीजोंट का फॉर्मेशन होगा। फिर सीजोंट क्या हो जाएगा, मीरोजाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और मीरोजाइट क्या करेगा, आरबीसी को इन्वेट करेगा, वहाँ पे आरबीसी में तबाही मचाएगा, रिंग फॉर्मेशन कर लेगा और रिंग फॉर्मेशन होते ही यह ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अर्ली ट्रोफोजोइट में और फिर फर्दर लेट ट्रोफोजोइट में यह दोनों क्या होता है, एक्टिवली मोटाइल होता है। फिर यह इसका क्या हो जाएगा, मैच्योर सीजोंट या मिरोंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यह मैच्योर सीजोंट और मिरोंट इसमें प्रेजेंट होता है मीरोजोइट, याद रखना मीरोजोइट। अब पहले हम नॉर्मली क्या बात किए थे, ये 8 to 12 मीरोजोइट होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में 12 to 24 मीरोजोइट प्रेजेंट होता है। फिर यह मीरोजोइट क्या करेगा, फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा गैमेटोसाइट में, यह तुम्हारा 4th डे में देखने को मिलेगा। और इसको फिर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो फीमेल ही काटती है तो फीमेल आएगी, इंजेस्ट करेगा। फिर जैसे ही गैमिट अंदर आया, गैमेटोसाइट बन गया, गैमिट फीमेल के अंदर आया, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, जैगोट बनेगा। जैगोट से उस साइड और उस साइड में बहुत सारे एस्प्रोजोइट प्रेजेंट होता है। फर्दर यह फिर क्या कर जाएगा, तो फीमेल ये कहाँ पे बनेगा, फीमेल के अंदर सेलेब्री ग्लैंड में स्टोर होता है। इस सेलेब्री ग्लैंड में फीमेल क्या करेगा, उसे फिर ह्यूमन बींग्स को बाइट करेगा। तो इस तरीक़ा से ह्यूमन बींग्स के अंदर एस्प्रोजोइट को इंजेक्ट करेगा। अब इसी जगह पे अपन प्लाज्मोडियम मलेरी के बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरी, तो हम लोग सिंपल साइकिल क्या पढ़े थे कि सबसे पहले इन्फेक्टिव फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने ह्यूमन को काटा, बाइट किया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो इंजेक्ट कर देता है एस्प्रोजोइट को सर्कुलेशंस में, और ये एस्प्रोजोइट लीवर में जाता है, फिर सीजोंट बनता है, सीजोंट से फर्दर प्रोसेस होता है। इसी चीज़ में हम लोग क्या बोले थे, प्री एरिथ्रोसाइट जो होता है इसमें, प्री एरिथ्रोसाइट सीजोंट तक बोले थे प्री एरिथ्रोसाइट से पहले का जो होता है ये तुमको लगभग कितना 15 दिन, ये जो तुम्हारा ड्यूरेशन लेगा 15 डेज लेता है फिर सीजोंट बनने में 15 डेज। और 15 डेज के बाद क्या हो जाएगा, आ जाता है तुमका एरिथ्रोसाइट अप्रोक्स ये लगभग 3 दिन लेगा। उसके बाद 72 आवर लेता है ये एरिथ्रोसाइट। फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सीजोंट से मीरोजोइट बनेगा, आरबीसी में इन्वेट करेगा, रिंग फॉर्म होगा, अर्ली ट्रोफोजोइट बनेगा, फिर लेट ट्रोफोजोइट होगा, और ये क्या हो जाएगा, मैच्योर सीजोंट बनेगा। सीजोंट या बोले तो मिरोंट बोलेंगे। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, नॉर्मल साइकिल में हम लोग क्या पढ़े थे, 8 to 12 मीरोजोइट प्रेजेंट होता है, लेकिन यह प्लाज्मोडियम मलेरी के केस में जो मीरोजोइट होगा लगभग कितना हो जाएगा, यह तुम्हारा 15,000। सोचो इतना मीरोजोइट। तो फिर क्या करेगा, इससे गैमिट का फॉर्मेशन होगा। गैमिट को फिर फीमेल आएगी, बाइट करेगी फीमेल, क्योंकि फीमेल ही खून चूसती है, तो फीमेल क्या करेगा, बाइट करेगा, तो फीमेल मॉस्किटोज के अंदर ये गैमिट जाएगा। फिर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, जैगोट बनेगा, जैगोट से ओसाइट बनेगा, और ओसाइट में बहुत सारे एस्प्रोजोइट प्रेजेंट होंगे, और ये फिर इस फीमेल के अंदर जो सेलेब्री ग्लैंड है उसमें स्टोर हो जाता है एस्प्रोजोइट। ये फीमेल जैसे ही फीमेल वुमेन को काटेगा तो वो वहाँ पर क्या करेगा, उसको एस्प्रोजोइट दान कर देगा। तो मतलब फीमेल काटने से क्या हो रहा है, तुम्हारा फर्दर मलेरिया होगा। अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका पैथोजेनेसिस क्या क्या होता है। पहला जो पैथोजेनेसिस होगा डेट इज़ कॉल्ड टिश्यू हाइपोक्सिया। टिश्यू हाइपोक्सिया क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रैक्शंस होता है, आरबीसी में तबाही मचा देता है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन क्या करता है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो मतलब आरबीसी को उड़ा दिया, हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में टिश्यू तक नहीं पहुँचेगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, टिश्यू हाइपोक्सिया कॉज करेगा। टिश्यू हाइपोक्सिया कॉज करेगा, और लीवर में जाके ये फर्दर मल्टीप्लाई करता है, तो लीवर के साइज़ को इनलार्ज कर देता है, तो मतलब लीवर क्या कर जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। और स्प्लीन क्या करेगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा, स्प्लीन का भी साइज इनलार्ज हो जाएगा, और किडनी भी क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, और किडनी इनलार्ज हो जाएगा। और सोचो ना, इसमें आरबीसी का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आरबीसी का कम होना, उसे क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। इसका मतलब ये क्या कॉज करेगा, एनीमिया भी कॉज करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाएगा, जो एरिथ्रोपोइसिस है, इस एरिथ्रोपोइसिस को डिक्रीज देखने को मिलेगा, एरिथ्रोपोइसिस डिक्रीज देखने को मिलेगा। सवाल है आपके लिए, ये एरिथ्रोपोइसिस डिक्रीज क्यों होता है, इसके लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और कहाँ होता है, थोड़ा हिंट दिया हूँ, आप सवाल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो नेक्स्ट है आपका डेट इज कॉल्ड लैब डायग्नोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है लैब डायग्नोसिस, काफ़ी पर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैब डायग्नोसिस कभी कभी डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो लैब डायग्नोसिस में क्या देखेंगे, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं पैरासाइट को किसके द्वारा करते हैं, हम माइक्रोस्कोपी के द्वारा करते हैं।
माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम पैरासाइट को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इसमें भी 2 स्मेयर बनता है, 2 टाइप का स्मेयर देखने को मिलेगा, एक हो जाएगा थिन स्मेयर, एक हो जाएगा थिक स्मेयर, इसमें देखने को मिलेगा। और दूसरा होता है क्या जगह, सीरो डायग्नोसिस। सीरो डायग्नोसिस में जो टेस्ट क्या क्या यूज़ होता है, तो इसमें जो कौन कौन सा टेस्ट आ जाएगा, इसमें आ जाएगा IHA IFA ELISA, IHA IFA ELISA, IHA IFA ELISA। IHA के रिप्रेजेंट करेगा इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशंस टेस्ट हो जाएगा, और IFA रिप्रेजेंट करेगा इनडायरेक्ट एफ फ्लोरेसेंट और एंटीबॉडीज़, और दूसरा हो जाएगा एंजाइम्स लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये 3 टेस्ट करते हैं किसमें, सेरो डायग्नोसिस में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम प्रभाकर और MBBS स्मॉल लेटर में होना चाहिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, और आप डिस्क्रिप्शन लिंक्स के थ्रू भी आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।